तो ट्रेलर है, पिक्चर अब जी, शुरू होगी। सवाल ये जी, है कि जो लोग बागी होके गए, उनमें वो आत्मविश्वास ही नहीं पनप रहा है कि गुवाहाटी से मुंबई आने के बाद ये नंबर बरकरार रहेगा। प्रश्न वो है, इतना आत्म यदि अभी यदि उनके पास 38 या 40 लोगों का आंकड़ा बता रहे हैं, हम 40 लोग समझते हैं, वो कहते हैं कि 40 शिवसेना के एमएलए हमारे पास है, तो शिवसेना ने 35 लोगों को नहीं निकाला पार्टी में से, उन्होंने 16 की लिस्ट दी डिप्टी स्पीकर के पास, इनको सस्पेंड किया जाए। ये जो 16 दिए हैं, इसका मतलब जगह रखी है बाकियों की। एकनाथ शिंदे तो ठाणे में किंग हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे को ठाणे में इतना मसल पावर है कि कुछ नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे तो ठाणे के, कुछ मुंबई के और कुछ पालघर के लोगों को बचा लेंगे। यवतमाळ में क्या होगा, औरंगाबाद में क्या होगा, नांदेड़ में क्या होगा, धुलिया में क्या होगा, जलगांव में क्या होगा, वहां अमरावती में क्या होगा, वर्धा में क्या होगा, नागपुर में क्या होगा। और ये जो पहला जोल्ट लगा शिवसेना को, जो पहले दिन का इनका बॉडी लैंग्वेज था शिवसेना का कि अरे आपको मुख्यमंत्री बनना है, आप बनाइए, आइए, आपको क्या चाहिए आइए, आप अध्यक्ष बनिए पार्टी की। उसके बाद जो दूसरे दिन तेवर बदले हैं, उसका पीछे बहुत बड़े कारण है। क्योंकि इतने बड़े लोग जाने के बाद हम भी सोच रहे थे ये तो पूरी पार्टी ही अक्रॉस द लाइन टूट गई। एक ऐसा जिला नहीं, एक ऐसा जिला नहीं जहां शिवसेना में मतलब वहां से एमएलए गया नहीं। बहुत स्थिति इतनी बुरी लग रही थी जब ये पहली बार देखी। तो कोई भी यदि मैं किसी को कहूं कि ये लिस्ट है और ये लोग हैं, तो वो कहेंगे कि अरे ये तो क्या हो गया। देखिए, ठाणे से 5 गए, मुंबई से 4 गए, औरंगाबाद से 5 गए, जलगांव से 4 गए, रायगढ़ से 3 गए, उस्मानाबाद से 2 गए, सातारा से 2 गए, कोल्हापुर से 2 गए, बुल्ढाना से 2 गए, नांदेड़, पालघर, नासिक, सोलापुर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यवतमाल से एक एक गया। पूरा महाराष्ट्र कवर हुआ। तो इनिशियली उन्हें लगा तो हम तो पूरी तरह से निपट गए, लेकिन फिर जाके इन्होंने देखा कि संगठन क्या कह रहा है। दूसरे दिन जी, जिला प्रमुखों से बात हुई। पालघर और ठाणे, ये 2 जिले छोड़ के बाकी सारे जिला प्रमुख उद्धव ठाकरे के पीछे पहाड़ जैसे खड़े हो गए। महाराष्ट्र में 27 महानगर पालिकाएं और 27 महानगर पालिका में 532 कारपोरेटर है शिवसेना के। तो उन्होंने वहां टोटलना शुरू कर दिया कि कारपोरेशन में कितना समर्थन मिल सकता है, क्योंकि शहर में भी कितना समर्थन मिलेगा। तो मराठवाड़ा में 4 कारपोरेशन है, औरंगाबाद, नांदेड़, वाघेली, परभणी और लातूर। उसमें से सिर्फ नांदेड़ कारपोरेटर जो है वो बोल रहे थे हम शिंदे के साथ जाएंगे, बाकी 3 कारपोरेशन इनके साथ हो गए। विदर्भ में 4 कारपोरेशन है, अमरावती, अकोला, चंद्रपुर, नागपुर। उसमें सिर्फ अकोला के कारपोरेटर कह रहे थे जो 8 है हम शिंदे के साथ जाएंगे, बाकी सारे 3 इनके साथ हो गए। मुंबई, कोकण, जहां एकनाथ शिंदे का अच्छा प्रभाव है, वहां पे मुंबई, उल्लासनगर, मीरा भाईंदर, ये उद्धव के साथ है। नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और भिवंडी, ये एकनाथ शिंदे के साथ है। अब आते हैं उत्तर महाराष्ट्र में, जहां नासिक, माळेगांव, जलगांव, अहमदनगर और धुले सारे के सारे टोटल उद्धव के साथ है। उत्तर महाराष्ट्र में और जो पश्चिम महाराष्ट्र है, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, टोटल उद्धव के साथ है। 26-27 में से सिर्फ 6 इनके साथ। उनका उत्साह और बढ़ गया। और जहां कारपोरेटर उनके साथ है, तो जिला अध्यक्ष इनके साथ है। तो वहां पूना में देखिए क्या हो गया, सावंत का ऑफिस तोड़ा गया। अब ठाणे मैंने आपको बोला गढ़ है इनका, लेकिन उल्लासनगर में क्या हो गया, श्रीकांत शिंदे जो भतीजा है इनका, इनके बेटा और बेटी की तो मृत्यु हो गई, जो भतीजा है श्रीकांत शिंदे, उसका ऑफिस तोड़ा गया, सांसद है। तो अब इनको ये लगने लगा कि कहीं जनता तो हमारे खिलाफ नहीं हो रही। और महाराष्ट्र का इतिहास है, शिवसेना की टूट छोड़िए, शरद पवार ने जब पुलोद बनाई थी, जो जो लोग अपनी पार्टी छोड़ के शरद पवार के साथ गए, बाद में चुनाव नहीं जीते। पहले से ज्यादा डर बढ़ गया है ये हुलिज्म होने से। और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज जो उन्होंने पत्र लिखा गृह मंत्री को, हमें सुरक्षा चाहिए,
एक तरफ आप कहते हो कि ओरिजिनल शिवसेना हम है, सारी शिवसेना हम है भाई, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं है, ये तो बाल ठाकरे की शिवसेना हमारी है। तो बाल ठाकरे की शिवसेना के सैनिक भागते नहीं, नहीं होते आपकी है, 37 विधायक आपके हैं, 40 विधायक आपके हैं, तो वो विधायकों के समर्थक कहां गए? वो क्यों बाहर नहीं निकल रहे? वो क्यों बचाव के पक्ष में नहीं आ रहे? क्योंकि आपके विधायक जिन लोगों ने जितवाए थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी, ये वही सैनिक है जो उद्धव के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारी गृह मंत्रालय ने हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ की, बहुत बुरी बात। सवाल यह है, सिक्योरिटी तो इनके पास थी, ये सिक्योरिटी को छोड़ के सूरत गए। गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी नहीं निकाली, ना कोई ऐसा आदेश है। मंत्री को जितनी सिक्योरिटी होती है वो बॉर्डर से वापस कर दिया आपने, आपने सिक्योरिटी छोड़ी। मंत्री के घर पे आज भी सिक्योरिटी है, एमएलए के घर में सिक्योरिटी नहीं होती। देखिए, ऑपरेशन कमल 7 जगह हुआ है जब से मोदी जी आए तब से। यह ऑपरेशन कमल वहीं सक्सेस हुआ है जहां अपोजिशन पार्टी में कोई चाणक्य नहीं था, आंकड़ों का बाजीगर नहीं था। यह ऑपरेशन कमल आपका राजस्थान में फेल हो गया क्योंकि वहां अशोक गहलोत ने आंकड़ों के साथ खेला, उसने वो आंकड़े नहीं होने दिए। और मध्य प्रदेश में सक्सेस हो गया क्योंकि ये आंकड़े समझ ही नहीं पाए। इनको लगा कि 2/3 होगा नहीं, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये इस बात को नहीं समझ पाए कि इस्तीफा देने से सदन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बीजेपी ऑटोमेटिक सत्ता में आएगी। कर्नाटक में ऐसा ही हुआ। तो ये यहां पे शरद पवार बैठे। शरद पवार स्पीकर के रोल को कैसा खेलना इन सबसे अच्छा जानते हैं, अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से। मोदी जी यूं ही शरद पवार को वो नहीं कहते, गुरु नहीं कहते। शरद पवार ने ऐसे कई डिफेक्शन करवाए और कई बचाए। एक डिफेक्शन महाराष्ट्र में हुआ था जब शिवसेना अपोजिशन में थी, तो लीडर ऑफ अपोजिशन जोशी जी को बनाया गया था, मनोहर जोशी जी। तो छगन भुजबल नाराज हो गए। जब छगन भुजबल के सर पे हाथ रखा शरद पवार ने, क्योंकि उनको एक ओबीसी नेता चाहिए था, माली समाज का, वो 18 लोगों को लेके बाहर आ गए। तब 1/3 का तब रूल था। 55-56 सदस्य थे, बाल ठाकरे तब जिंदा थे पहला। और जब मधुकर राव चौधरी स्पीकर थे, नागपुर अधिवेशन चल रहा था, उन्होंने जब ये लेटर दिया कि साहब ये हमारे पास 18 लोग हैं और हमको अलग गुट बनाया जाए, तो वो 18 लोगों का लेटर जैसे मीडिया में पता पड़ गया, ये 18 लोग नागपुर से उठा लिए गए। उसमें से जो 6 मिले उनको शिवसेना ने, कैडर ने, और सीधा पेश किया मातोश्री में। बाल ठाकरे के सामने थर्राने लगे, बोले हमसे गलती हो गई, जबरदस्ती ले गए थे, बोले लिख के दो। उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी कि हम 6 लोग शिवसेना में वापस आ गए। वो चिट्ठी पहुंची, जैसी खबर बाहर मार्केट में आ गई, बाकी जो छुपे हुए थे वो सब जाके सरेंडर हो गए। अल्टीमेटली बचे 2, छगन भुजबल और भिड़े। अब बताइए, एंटी डिफेक्शन में तो मर जाएंगे, इस्तीफा देना जरूरी हो गया। मधुकर राव चौधरी ने कहा, बड़ा आउटराइट स्पीकर थे, प्रिंसिपल वाले आदमी थे, उन्होंने शरद पवार को कहा कि इनको इस्तीफा देना होगा, ये 2/3 में आती नहीं। शरद पवार ने उनको कहा कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, सिर्फ आप मेरी बात मानेंगे। सबसे पहले लेटर क्या मिला आपको? 18 लोगों का। आप उस सिग्नेचर को मान जाइए, ब्रेक अवे ग्रुप को सैंक्शन दे दीजिए। बोले उससे क्या होगा? बोले सैंक्शन तो दे दीजिए। बोले ये दे दिया बैकडेट में। बोले उसके बाद उस 18 में से 6 लोग और निकल गए, अलग ग्रुप बनाया, शिवसेना वापस गए। अभी तो जी ऐसा कर करके उन्होंने उन 2 लोगों की सदस्यता रखी। ये है खेल। तो इस खेल में अब बीजेपी भी श्योर नहीं है कि फ्लोर पे 1992 में महाराष्ट्र के असेंबली में ऐसा हुआ है। एक ब्रेक अवे ग्रुप गया, वापस आया, आने के बाद उसमें से 2-3 विधायक भाग के स्पीकर के कमरे में गए, हमें संरक्षण दीजिए, जबरदस्ती लेके गए थे। वो लोग भूले नहीं। यदि इस बार ऐसे 4-5 लोग चले गए तो यहां तो लुटिया डूब गई, ये तो सबके सब सस्पेंड हो जाएंगे।